अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूजीलैंड अब डायरेक्टली ही फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक हिडन प्रोग्राम बताने लगा हूं न्यूजीलैंड के हवाले से, जो रिसेंटली बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के हवाले से बताऊंगा। सेक्टर एग्रीमेंट वर्क वीज़ा के नाम से एक नया वर्क वीज़ा आया है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर एग्रीमेंट आर अ गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट ने एक जो है प्रोग्राम लेके आए हैं, ठीक है। डेवलप जो रीजन है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर केयर वर्कर है, फूड प्रोसेसिंग है, सी फूड है, कंस्ट्रक्शन है, इस तरह के शोबों में जो जॉब्स हैं उन लोगों के लिए। तो अगर आप लोग भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को समझें। अब ये वीज़ा किस तरह से अप्लाई होगा, ये वीज़ा क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सेक्टर्स में आप लोगों को जॉब्स देखने को मिलेंगी और क्यों ये वीज़ा एक यूनिक और हिडन प्रोग्राम है, उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। और एक मैंने आज आप लोगों से दिल की बात भी करनी है जो मैं इसी वीडियो में करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। एक मशवरा आप लोगों से करना है मैंने, फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है, तो उस तरह से फिर जो है प्रोसेस को किया जाएगा। अपनी सर्विस के हवाले से मैं आप दोस्तों से आज एक मशवरा लेना चाह रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस प्रोग्राम के हवाले से, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक जो है इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए सेक्टर एग्रीमेंट जो है बनाया है। बेसिकली वो कंपनीज जो हायर करना चाहती हैं फॉरेन वर्कर्स को, उनके साथ इन्होंने, न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि आप लोग जो है डायरेक्टली अपना वर्कर जो है बुला सकते हैं। बेसिकली ये क्यों इस तरह से प्रोग्राम आया, क्योंकि देखिए पहले जो है ना, होता क्या था एग्रीमेंट से पहले के LMI ये जिस तरह से होता है, इस तरह से फिर इमिग्रेशन में जाके न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, बड़ा लंबा चौड़ा उनको प्रोसेस करना पड़ता था लॉयर्स करके, उसके बाद जो है ऑफर लेटर आता था। लेकिन अब जो इन्होंने कंपनीज हैं, जिन कंपनीज ने एग्रीमेंट कर लिया है, वो डायरेक्टली जो है अपने सिस्टम के थ्रू ही इन वर्कर्स को हायर कर सकती हैं और 2 से 3 स्टेप में ही वो आपको बुला सकती हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि ये एग्रीमेंट है और कंपनीज जो है जल्दी बुलाना चाह रही हैं, तो इस वजह से सैलरी आप लोगों को अच्छी ऑफर करेंगी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है यहाँ पर आप लोगों, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है इसका तकरीबन सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन की वजह से इसका प्रोसेस भी फास्ट होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में हायरिंग हो रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1 जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, इसमें लेबर के शोबे में हेल्पर, टेक्नीशियन और इसके अलावा वेटर और किचन हेल्पर, इस टाइप की जो सारी जॉब्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में आप लोगों को जो है ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी स्टाफ, इस टाइप की जॉब। मीट प्रोसेसिंग की जो जॉब्स होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर गोश्त वगैरह कटिंग होता है, मुर्गियां, ये सब चीज़ों की, वहां पे आप लोगों को जॉब्स देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर और हार्वेस्टिंग की जॉब्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसके अलावा फैक्ट्री में वेयर हाउस वर्कर और इस टाइप की जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए जी, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि सैलरी आप लोगों की अच्छी होगी। जब फॉरेन वर्कर जाता है ना किसी भी कंट्री से, तो वो सैलरी वही लेता है जो वहाँ का स्टैंडर्ड है। अगर सैलरी वो कम करता है एम्प्लॉयर, तो वीज़ा मिलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। एम्प्लॉयर को ये कहा जाता है कि आपने सैलरी उतनी देनी है जो यहाँ पे चल रही है, ताकि वर्कर जो है वो इजीली सर्वाइव कर सके, उसे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो सके। अब यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, कंपनी ने आपको स्पॉन्सर करना है। देखिए हमारे पास कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं होता। जो लोग आते हैं कहते हैं जी हमें स्पॉन्सर लेटर दे दें, डन बेस्ड वीज़ा दे दें, तो यार देखिए हम डन बेस्ड वीज़ा नहीं देते। आप लोगों को डन बेस्ड वीज़ा चाहिए, आप किसी एजेंट के पास जाएं, किसी एजेंसी के पास जाएं, 30, 40, 50, 60 लाख, 70 लाख, जितने का भी मिलता है आप लोग उनसे ले सकते हैं। जो बंदा हमारे पास आएगा, हमसे सर्विस लेगा, हम जो है अपनी एक्सपर्टीज़ की फ़ीस लेते हैं। CV, कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन, आगे बढ़ टाइम नहीं है, हम अप्लाई करने के चार्जेस लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। बाकी एजेंसीज जो हैं वो अगर आपको रिफ़ंड करें, क्योंकि 50-60 लाख होता है, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखा करें जब आप लोग हमारे पास आते हैं। तो हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे अगर आप लोगों ने इटली वीज़ा के लिए फ़ाइल बनवानी है, फैमिली केस है, आपका नुला उस्ता आया है, उसके बाद आपने फ़ाइल बनवानी है, आप लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है यूके का, आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना है, कनाडा के लिए रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट करनी है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम जो है एप्लीकेशंस की सर्विसेज देते हैं। हम कोई जॉब ऑफर लेटर सेल नहीं करते। मैं शायद ये लास्ट टाइम अपनी वीडियोज़ में अक्सर मैं कहता रहता हूँ, तो आप लोग भी बोर हो जाए। कोई वर्क वीज़ा सेल नहीं करते, कोई जो है जॉब्स की प्लेसमेंट नहीं करवाते। वो एजेंसीज करवाती हैं जो आपसे 50-60 लाख लेती हैं।
क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद प्रैक्टिकली वहाँ से रिसेंटली मैं गया था, मैंने पूछी है ये सब चीज़ें और मुझे पता है। तो जिन लोगों को डन बेस चाहिए, गारंटी चाहिए, वहाँ पे जाएं। जिन लोगों ने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अच्छी सी प्रिपेयर करानी है, ज़्यादा पैसे नहीं है, वो चाहते हैं कि यार हमारा कम पैसों में अप्लाई हो जाए, कोई चांस बन जाए और हमें वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, तो वो लोग फिर हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके लिए एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए हम जो पैसे लेते हैं अपनी टाइम, एक्सपर्टीज़, मेहनत, प्रोफेशनल टीम है, वो अप्लाई करते हैं। अब देखें, एक बंदा हमें कहता है जी 100 जॉब्स अप्लाई कर दो। अब आप बताएं कि 100 जॉब्स अप्लाई करना आसान काम है? वो बंदा बैठेगा, एक बंदा प्रॉपर काम करेगा, एक कंपनी में जाएगा, ढूंढेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 100, तो कितना टाइम लगता है? हम उस चीज़ के चार्जेस लेते हैं, टाइम, एक्सपर्टीज, सीवी, कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना, इस चीज़ के कोई रिस्पॉन्स के हम चार्जेस नहीं लेते कंपनी की तरफ से, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर के हम चार्जेस नहीं लेते। तो ये मैं आज लास्ट टाइम आप दोस्तों को बता रहा हूँ, और हमारे जो भी चार्जेस हैं वो नॉन रिफंडेबल है। शायद इतना आप लोगों को खुल के कोई भी ना बताए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार देखें, हम जो काम करते हैं उसके चार्जेस लेते हैं, हम वीज़ा सेल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स आता है, कुछ को नहीं भी आता, तो ये उनका लक है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें होगी। अब यहाँ पर देखें जी, कंपनी अगर आपको एक्सेप्टेंस देती है, वहाँ से ऑफर लेटर, फिर आप फैमिली भी बीच में ऐड कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। उसके अलावा एज आपकी अगर 18 साल से लेके 50 इयर्स है तो भी चल सकते हैं, 55 इयर्स तक। उसके अलावा स्किल, अनस्किल जॉब, तो सैलरी तकरीबन यहाँ पर 25 से लेके आपकी 2500 जो है न्यूजीलैंड डॉलर आप लोग देखने को मिल जाती है। प्रोसेस टाइम जो है तकरीबन 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स इसका प्रोसेस टाइम आपको देखने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड, यहाँ पर तो आप लोगों को कारपेंटर, ट्रक ड्राइवर और भी काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें देखिए, जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, आपका पासपोर्ट है, जब आप लोग एम्बेसी की तरफ जाएंगे, जब मूव करेंगे एम्बेसी की तरफ, जब आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आपका पासपोर्ट है, जॉब ऑफर लेटर है, आप लोगों की जो है यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, मेडिकल टेस्ट आपका हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने अटैच करनी होती है। मेन जो चीज़ है, मेन जो पॉइंट है, जो आप लोग खुद से नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम आती है, आप लोगों ने देखे, एक सीवी बनाना है न्यूजीलैंड फॉर्मेट में, एक कवर लेटर बनाना है, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको फाइंड करना है थ्रू गूगल। आप लोग जाएँ, खुद से फाइंड। अब देखिए, मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रहा। मेरी तो ये टेंशन है कि आप लोग खुद से अप्लाई करें और अपना फ़ायदा करें, और फिर जब आपको पॉजिटिव रिस्पांस आता है, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं, उनको पॉजिटिव रिस्पांस आता है, वो मुझे बता रहे होते हैं, श्याम भाई ये अप्लाई किया था, वीडियो देख के ये पॉजिटिव रिस्पांस आया है। रिसेंटली अभी एक हमारे क्लाइंट ने, उन्होंने सिर्फ जो सब क्लास 407 एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, ठीक है, वीज़ा नहीं एक प्रोग्राम है, उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है, जो उनको बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव वहाँ से रिस्पांस आया। एक ही एप्लीकेंट थे, हालांकि वीडियो कितने हज़ारों लोगों ने देखी, लेकिन लोग उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, और उसी एक ही एप्लीकेंट को मैं यहाँ पर वॉइस नोट भी अटैच करूँगा, पॉजिटिव रिस्पांस आ गया। तो अब इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, हमारा क्या था, हमने उसकी SOP बनाई, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, उसने हमें टाइम भी दिया, ठीक है, तो सम टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो लेकिन उसको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, तो ये चीज़ थी, उसका लक था, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया। तो ये सारा डिपेंड करता है लक के ऊपर भी, क्योंकि हम देखें ना, एक एजेंट होता है वो 20-30 लाख लेता है, आपको वीज़ा देता है, जो भी करता है उसका एक अलग प्रोसेस है, एक कंसल्टेंट होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखा करें, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं भी बता के फिर लोग आते हैं जी डन बेस दे दें, आप सेल कर रहे हैं जॉब, तो यार ऐसा नहीं कोई चक्कर। हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, बिज़नेस भी रजिस्टर्ड, सारी चीज़ें A to Z हमारा जो है बिज़नेस रजिस्टर्ड है। लेकिन ऑनलाइन में किस वजह से काम करता हूँ कि यार ताकि कॉस्ट कम आए और एप्लीकेंट जो अप्लाई करने वाले हैं उनका खर्चा कम हो, तो ये मेरा मेन जो है मोटिव है, उसके अलावा कोई नहीं। और आप लोगों को सेल्फ पे बताना कि आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स के लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके जॉब्स अप्लाई करें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, CV का लेटर नहीं है, दैन फिर आप लोग हमसे सर्विसेज लेके हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो फर्दर मैं आप लोगों को आगे प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन से शोबे से रिलेटेड अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स इन न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर आप लोग आ जाएं। सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, 4 मैन जो है यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे, उसके अलावा अगर आप लोग कोई वर्कर हैं, ठीक है, कोई हाथ से कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना जानते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो कि आप लोग इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये एक पोर्टल है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सारी है न्यूजीलैंड में, अगर आप करना चाहते हैं काम यहाँ से पढ़ सकते। तीसरा सीक है, यहाँ पर कोई भी जॉब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको शॉर्ट सा बताया है। यहाँ से इन वेबसाइट्स के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें इन जॉब पोर्टल्स के थ्रू हम भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।